आज हम कक्षा 9वीं पाठ 3 स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी देखेंगे। इस जीवनी के लेखक है डॉक्टर जगदीश चंद्र। इस पाठ का आशय है भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत देश की कीर्ति विदेशों में भी फैलाई। ऐसे महान व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी के महानता के परिचय के साथ हम देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश भ्रमण कर भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रसार किया, समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक कायस्थ घराने में हुआ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। धर्मपरायण, इसका अर्थ धर्म का पालन करने वाला। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र देव था। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। नरेंद्र को कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। तेज, इसका अर्थ होशियार। वे अपने स्कूल में हमेशा सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस की परीक्षा में नरेंद्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद स्वामी विवेकानंद कानून का अध्ययन आरंभ किया। इसी बीच उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त जी का देहांत हो गया। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देना और विचारों का आदान प्रदान करने में थी। व्याख्यान देना, इसका अर्थ भाषण देना। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था से ही नरेंद्र हमेशा धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। जिज्ञासा, इसका अर्थ जानने की इच्छा। रामकृष्ण परमहंस जी नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। स्वामी परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि वे अपने गुरु के संदेश को सारे संसार में प्रसार करना चाहा। स्वामी परमहंस जी कहते थे, मैं जब तक जीवित हूं तब तक सीखता हूं। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए।
उस समय शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। पूरे संसार के सभी धर्म के लोग उस सम्मेलन में भाग लिए थे। हमारे भारतीय धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इस महासभा में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय तत्वज्ञान और धर्म पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। उनका भाषण सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो जाते हैं। कुछ समय तक स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में ही रहे और वहां के लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ उल्लेखनीय है। कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ स्वामी जी के शिष्य बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को हटाकर लोगों को धर्म का वास्तविक मर्म को समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी स्वामी विवेकानंद जी शांति का मार्ग दिखाया। वह था दीन दुखी जनों का सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। वे भी स्वयं समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों का स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही तन्मयता से सेवा की थी। इसी ध्येय से कलकत्ते में स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा लोगों के मन से हीनता के भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी स्वामी विवेकानंद जी के कार्य और संदेश अमर है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।